हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बेटे ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। अब कर रहे ਸੀਗੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। दो तरह की कीती सीगी, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। फिर अपन ने डिस्कस कीतियां सीगियां इहदियां एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। इत्थों तक अपना आर्टिकल कंप्लीट हो गया सी। हुण अपने को ना बेटे कुछ छोटिया छोटिया डेफिनेशन टाइप ने, ठीक है, वो आप डिस्कस करते हैं। फिर अपन नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करांगे। फर्स्ट अपने को है बेटे देखो कि अब हेडिंग का नाम है अपना आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। आउटब्रीडिंग वैसे मैं पहले करा चुकी हूं, बट जस्ट अ रिकॉल। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टू इंश्योर पॉलिनेशन वर्ड का मतलब की है, देखो कि क्रॉस पॉलिनेशन कदों होगी, किवें होगी, ਉਹਦਾ रीजन की है। फर्स्ट बहुत सिंपल जेही रीजन है, दैट इज वी हैव इज द यूनिसेक्सुअलिटी और डिक्लाइनिंग। यूनिसेक्सुअलिटी दैट इज आल्सो नोन एज डिक्लाइनिंग। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, फ्लावर हैगा ही यूनिसेक्सुअल है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ या तो मेल है या फीमेल है, वो सेल्फ पॉलिनेशन करूगा ही नहीं। इस हेडिंग का मतलब ये है बेटे कि प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन कदों नहीं करूगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही करूगा। इंश्योर द क्रॉस पॉलिनेशन। हुण फ्लावर है यूनिसेक्सुअल, अगर ਉਹਦੇ ਕੋਲ सिर्फ मेल है या सिर्फ फीमेल है तो ऑब्वियसली वो किसी होर दे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो किसी होर दे ऊपर डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली वो क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। यस, तो दैट इज डाइक्लाइनिंग। डाइक्लाइनिंग या यूनिसेक्सुअलिटी मतलब कुछ फ्लावर्स होंगे यूनिसेक्सुअल ने, अगर वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल ने तो उन्होंने अंदर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं हैगी। अगर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं हैगी तो वो दूसरे फ्लावर्स दे नाल इंटरैक्ट करके अपनी रिप्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट है बेटे डाइकोगैमी। अगर वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, डाइकोगैमी नहीं, डाई मतलब दो, डाइकोगैमी दोनों प्रेजेंट ने, मेल फीमेल दो पार्ट प्रेजेंट ने, वो फिर भी की कर रहा है फ्लावर अपने को सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, वो क्रॉस रिप्रोडक्शन कर रहा है। ਉਹਦਾ रीजन की है बेटे, ये मैं पहला लास्ट जो अपने फर्स्ट शुरू किया सीगा क्लास दे अंदर पॉलिनेशन, उदो दस्सिया भी सीगा दो कंडीशंस हुंदियां ने बेटे, प्रोटेंडरी एंड प्रोटगाइनी। प्रोटेंडरी एंड प्रोटगाइनी। प्रोटेंडरी मतलब मेल का पहले मैच्योर होना, मेल पार्ट मैच्योर्स फर्स्ट। एंड्रा, एंड्री वर्ड यूज्ड फॉर द मेल। गायनी मतलब फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है, मेल बाद, मतलब उनका टाइम ऑफ मैच्योरेशन ही सेम नहीं है। ये आप पॉलिनेशन कल किया सीगा, ओदी बिल्कुल स्टार्टिंग च मैं दस्सिया भी सीगा जब मैं क्रॉस पॉलिनेशन कराया सीगा कि प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन कदों करूगा ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ दोनों पार्ट्स ही सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे। तो अगर वो सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे तो दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स, ठीक है। फिर उस तो बाद अपने को आ गया बेटे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये थोड़े को बिल्कुल नेक्स्ट हेडिंग भी है एक, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो मैं इत्थे ही क्लीयर कर दूंगी, अपन नेक्स्ट दे अंदर एक बार फिर हेडिंग डिस्कस कर लांगे, बट तुहानू इत्थे ही क्लियर हो जाएगा। अगे एक डेफिनेशन है सेपरेट, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। देखो बेटे जिहड़ा टैपेटम पढ़िया सी ना आपां ने, टैपेटम कुछ कैमिकल्स रिलीज करता है। वो मान लो टैपेटम है, आ मेरे पोलन्स ने, ये पोलन की सरफेस के ऊपर ये कैमिकल्स प्रेजेंट होंगे ने,
ਦੇ ਇੰਟਰੈक्टिव केमिकल्स स्टिग्मा ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰੈक्टिव केमिकल्स ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੇਮ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਮੇਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਹੀ नहीं करेंगे, आपस च इंटरैक्ट ही नहीं करेंगे। यस, तो अगर वो इंटरैक्ट ही नहीं करेंगे तो उन्होंने आप की कहने हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लियो। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के ऊपर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अपने को सेल्फ स्टरलिटी भी कह देंगे हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टरलिटी की है द पोलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर आर इनकेपेबल ऑफ जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेल्फ स्टेराइल जीन्स। सेल्फ स्टेराइल का मतलब की हो गया आपस दे अंदर कंपैटिबिलिटी ही नहीं हैगी, वो आपस च स्टेराइल है बट किसी होर दे ऊपर जाके फर्टाइल ने। ठीक है, सेल्फ स्टेराइल या सेल्फ इनकम्पैटिबल। नेक्स्ट है बेटे प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी की है कि जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे दे स्टिग्मा के ऊपर जाके बहुत अच्छे तरीके दे नाल रैपिडली जर्मिनेट करता है, अपने स्टिग्मा के ऊपर ओदी जर्मिनेशन उन्नी अच्छी नहीं हुंदी, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਪੋਟੈਂਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ they search for the cross pollination। ठीक है, प्रीपोटेंसी, प्रीपोटेंसी means pollen grains of a different flower germinate more rapidly over the stigma, ठीक है, then the pollen grains of the same flower। ठीक है, same flower ਦੇ stigma ਨਾਲੋਂ ਦੂਸਰੇ flower ਦੇ stigma ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਪਿਡਲੀ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕरेंगे। when the pollen grains will germinate more rapidly किधे ऊपर stigma of the another flower on stigma of another flower, not on the same flower। उस तो बाद है बेटे वी हैव इज द हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मतलब है कि जेड़ा स्टाइल है उसकी पोजीशन ही वेरी कर जाती है, मतलब वो किते बड़ा है। हेट्रोस्टाइली मींस जेड़ा स्टाइल है एंथर नीचे रह जान, आ मेरे को मान लो एंथर्स ने किसी फ्लावर के अंदर, आ मान लो मेरा स्टाइल है, आपस में डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है, तो इन्हां दी आपस में जर्मिनेशन किवें पॉसिबल होगी, दैट इज सो कॉल्ड हेट्रोस्टाइली। ठीक है, हेट्रोस्टाइली का मतलब की हो गया बेटे वी हैव इज कि जेडी हाइट ऑफ द स्टाइल है वो डिफरेंट है। क्लियर। फिर है बेटे अपने कोल है कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस हुंदे ने जो कि सेल्फ पॉलिनेशन नु प्रिवेंट करते हैं एंड क्रॉस पॉलिनेशन नु बढ़ावा देंदे ने, दैट इज हरकोगैमी। ठीक है, हरकोगैमी। ओके, तो ये अपने को छोटा जिहा पॉइंट सीगा बेटे कि सेल्फ पॉलिनेशन जिहड़ा है ओनू छड़ के प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन क्यों करते हैं, तो दैट इज हाउ टू इंश्योर द क्रॉस पॉलिनेशन इन द प्लांट्स। ये जो सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सीगा बेटे दैट इज द सेल्फ स्टरलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ओनू स्टार मार्क करके लिख लियो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे अपने को एक इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, वो मैं थोनू बाद में दस दी हाँ, बट बिफोर दैट अपने को सेम डेफिनेशन आ रही है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्लियर है कि जो उन्होंने जिहड़े ऊपर कैमिकल्स प्रेजेंट ने जो कि टैपेटम ने स्पोरोपोलन दे अंदर वो कैमिकल्स प्रेजेंट ने वो स्टिग्मा दे नाल इंटरैक्ट ही नहीं कर रहे, दे आर स्टेराइल विद ईच अदर। ठीक है, जो किसी होर दे ऊपर जाके गिरनगे देन दे विल बिकम fertile, that is so called self incompatibility। ठीक है, हुन अपने कोल है बेटे artificial hybridization। एक another definition है, third definition is artificial fertilization or hybridization।
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਡੈਫੀਨੇशंस ਨੇ, मतलब एक टेक्निक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? देखो क्रॉस पॉलिनेशन ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ प्रोड्यूस है ना, जो प्रोडक्शन है ना जी, वो बहुत ही अच्छी है। पहला तो नैचुरल वे दे अंदर की होया, नैचुरली आ प्लांट है, ये फ्लावर्स ने पॉलीनेशन हुई, हवा चली जोर दी, ये पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर के उपर पहुंच भी सकते हैं, नहीं भी पहुंच सकते, रस्ते च भी मर सकते, कोई भी कंडीशन हो सकती है। क्लियर? वन थिंग हुण मैं नहीं चाहती कि मेरे पोलन ग्रेन्स वेस्ट हो, तब मैं नैचुरल मैथड के उपर रिलाय नहीं करना चाहती, जो आप कल तो पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ जी प्लांट का मेल पार्ट मैच्योर हो गया, प्लांट का फीमेल पार्ट मैच्योर हो गया, हुण पोलन ग्रेन्स ने जिहड़े या तो किसी एजेंसी की हेल्प नाल जाणगे, या वो पोलन ग्रेन किसी नैचुरल मैथड हवा की हेल्प दे नाल जाणगे, वो अपने प्लांट्स के रिस्पैक्टिव स्टिग्मा के उपर जाके गिरनगे, पोलन ट्यूब निकलूगी तो उत्थे फर्टिलाइजेशन हो जूगी, नैचुरल मैथड है। फिर अपन ने उत्थे भी तो क्या सी उहदी डिसएडवांटेज के अंदर भी पोलन ग्रेन्स का वेस्टेज बहुत ज़्यादा, जरूरी तो नहीं हैगा भी अपने रिस्पैक्टिव प्लेस के उपर पहुंचणगे। सो एज टू रिड्यूस सच चांसेस कि मेरे पोलन ग्रेन्स का वेस्टेज ना होए, एक नवा मैथड इजाद होया, दैट इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मेरे कोल दो प्लांट्स ने ए एंड बी ऑफ द सेम स्पीशीज और ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, और सेम स्पीशीज पहला तो सेम स्पीशीज च सीखांगे ना, फिर ही डिफरेंट च सीखांगे। पहला अपने कोल सेम स्पीशीज दे दो प्लांट्स ने, इंट्रा स्पेसिफिक। इस प्लांट का प्रोड्यूस मतलब इसकी प्रोडक्शन, मान लो इसकी प्रोडक्शन बहुत हाई है, ये जो फ्रूट्स लगते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, बट उन्होंने क्वालिटी नहीं अच्छी। दूसरा प्लांट है जरा, इसकी क्वालिटी अच्छी। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों चीज़ां इकट्ठियां हो जान, क्वालिटी भी आए तो मेरी प्रोडक्शन भी आए। ठीक है, तो मैं ये पोलन ग्रेन्स नूं की करूँगी, मैं ये मेल पार्ट नूं उथों दी ਜਿਹੜੇ अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ने, फॉरसेप्स ने, या अपने कोल कुछ मशीन्स ने, ठीक है, या अपने कोल सीजर्स ने, उन्होंने हेल्प के नाल आपां इस फ्लावर का जिहड़ा मेल पार्ट है उन्होंने उथों दी विदड्रॉ कर लेने। दैट इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ द स्टेमन्स और द मेल पार्ट फ्रॉम ए फ्लावर। ठीक है, फिर आंदा है उन्होंने आप दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट के ऊपर जाके शेड करता। ठीक है, उस तो बाद मैं उन्होंने की करता, बैग लगाता ताकि कोई होर प्लांट दे पोलन ग्रेन्स हवा नाल उड़ के इनू डिस्टर्ब ना करन। सच ए टेक्निक इज कॉल्ड एज द बैगिंग। बैगिंग तो बाद आपां ओदी टैगिंग भी कर सकते हैं कि मैं साइंटिस्ट हाँ, मेरा नाम सिंपल है। ठीक है, मैं इनू इन्नी तरीक नू इन्ने वजे ये उपर पॉलीनेशन की सी, कोई होर साइंटिस्ट इनू छेड़े ना। ठीक है, व्हाटसोएवर मैं जो भी ब्रीडर हाँ, मैं जो भी एक्सपेरिमेंटल कंडक्टिंग हाँ, तो मैंने उहदे उपर पहले बैग लगाया, फिर उहदे उपर टैग लगाता। दैट इज बैगिंग, इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग। ठीक है, इमैस्कुलेशन की हो गया अपने को रिमूवल ऑफ द स्टेमन्स और रिमूवल ऑफ द एंथर्स फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। मेरा फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है, वो सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है, पर मैं नहीं चाहती कि ये सेल्फ पॉलिनेशन करे, तो मैं की करूंगी, ये पोलन ग्रेन्स नू उथों दी रिमूव कर लूंगी। रिमूवल नू मैं कहा इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन तो बाद मैं मेरे पसंदीदा फ्लावर के ऊपर जाके इमीडिएटली शेड करता, ते उस फ्लावर नू मैं क्लोज करता इन ए बैग। दैट इज कॉल्ड एज द बैगिंग। ठीक है, बैगिंग तो बाद टैगिंग। टैगिंग मतलब टैग लगाना। क्लियर? तो दिस इज कंप्लीट टेक्निक जिन्होंने आप कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कि मेरा फ्लावर है जिहड़ा वो बाइसेक्सुअल सीगा, पर मैं नहीं चाहती कि वो सेल्फ पॉलिनेशन करे। आई जस्ट वांट कि वो क्रॉस पॉलिनेशन करे। तो क्रॉस पॉलिनेशन करन लई व्हाट आई विल डू, व्हाट आई विल सजेस्ट कि मैं उहदे अंदर इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग करूंगी। क्लियर है बेटा? तो दैट इज द टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? ना नेक्स्ट वी हैव इज द नेक्स्ट। मैं आर्टिकल थोनू पहले क्यों नहीं कराया,
क्योंकि ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੇਲ ਗੈਮੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਜਨੈਸਿਸ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਜਨੈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ ਉਹ 2 और 3 ਸੈਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੈਗਾਸਪੋਰੋਜਨੈਸਿਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਗਾਸਪੋਰੋਜਨੈਸਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤੇ, ਓਵਿਊਲਸ ਬਣਾਤੇ। ਤੇ ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 और 8 ਸੈਲ 7 ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ठीक है, फिर अपन ने स्टोरी का थर्ड पार्ट कल किया ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स, यानी कि उन्होंने मैं की कहता ओवरऑल पॉलिनेशन ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ट्रांसफर होने तो बाद हुण मेरे को नेक्स्ट स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन। बट बिफोर मूविंग टू द फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन तो बाद ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, that is called as, ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ, that is called as pollination ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਆਪਣੇ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਜੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਤੇ that is called as the pollen pistil interaction। Pollen pistil interaction is one of the very important concept। ਕਿਵੇਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਬਰੀਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕੀਤੇ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲਨ ਪਿਸਟਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਕਿ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਉੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਦ ਸਪੋਰੋਪੋਲਨ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਮ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿਲ ਬੀ देयर। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰਿਆ ਉਹ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈ, ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, अगर तो केमिकल टू केमिकल इंटरैक्शन हुंदी है, वो सेम टाइप ऑफ रिसेप्टर्स लेके बैठे ने, ता वो दोनों आपस च इंटरैक्ट करेंगे एंड फीमेल विल स्टार्ट सिक्रेटिंग न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस फॉर द पोलन ग्रेन। बट हाँ, अगर वो स्पीशीज ही डिफरेंट है, वो नहीं जड़ा नीचे वाला फीमेल पार्ट है पिस्टल है वो किसी होर प्लांट का है, लेट्स से वो कोई अकेशिया या कोई भी होर प्लांट है, ऊपर ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਨ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਆਪਣਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੱਲ carry out on, that is called as the pollen pistil interaction, the interaction between the male part of the flower and the female part of the flower। clear है बेटे, the pollen pistil interaction की अंदर बच्चे according to our book what is pollen pistil interaction, pollination ने की किता बेटे पोलन ग्रेन्स ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਂਥਰਸ ਤੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਰਦਰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਟਿਊਬ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਟਿਊਬ ਤਾਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਫੇਵਰੇਬਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। that physical and chemical conditions are known as pollen
पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है बेटे, तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होना जरूरी है। क्लियर? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा तो फीमेल है जिहड़ी उन्होंने नरिशमेंट देना स्टार्ट कर दूगी एंड नरिशमेंट दे एज ए रिजल्ट जिहड़ा पोलन ट्यूब है वो उत्थों दी निकल जाऊगा। क्लियर? ना हुण अपने को आया पोलन ट्यूब निकल गया। क्लियर? सॉरी, इंटरेक्शन हो गया, हुण पोलन ट्यूब किवें निकलूगा, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। हुण आपां फिर स्टोरी च चलदे हां। अपने फर्स्ट चैप्टर च क्या प्री फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन भी हो गया, ट्रांसफर भी हो गया। क्लियर है? हुण अपने को नेक्स्ट है इंटरेक्शन भी हो गया एंड इंटरेक्शन होने तो बाद की होना जरूरी है, fertilization। ठीक है? the next article we have is after pollen pistil interaction the next step is fertilization। fertilization है जिहड़ा बेटे ये सिंपल प्रोसेस है। fusion of the male gamete with the female gamete is called as the fertilization। ठीक है? fertilization, fusion of male gamete with female gamete is called or is known as fertilization। ठीक है? हुण fertilization है ना जिहड़ा ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਫੋਨੋਗੈਮੀ। In angiosperms, the pollen grain for the fertilization will lead to a pollen tube. That process is called as siphonogamy। Clear है? Siphonogamy। The process is called as siphonogamy। हुण देखो होया कि ये मेरा स्टिग्मा है, पोलन ग्रेन आया, दोनों के अंदर फर्स्ट स्टेप की होया, फर्स्ट स्टेप आई हैव टू राइट ओवर, फर्स्ट स्टेप होया पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। उस इंटरेक्शन दे एज ए रिजल्ट जो वो इंटरेक्शन पॉजिटिव है, उस इंटरेक्शन दे एज ए रिजल्ट स्टिग्मा तो न्यूट्रिशन जाना शुरू होया एंड पोलन ग्रेन ने उस न्यूट्रिशन नो एब्जॉर्ब करना शुरू होया। ये करता अगर वो 2 सेल्ड स्टेज ते है ता हुणे इत्थे ही वो 3 सेल्ड स्टेज च आ जाऊगा। क्लियर? यानी कि ओदा अगर आ पोलन ग्रेन है जी, आ दा वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, आ दा जर्मिनेटिव न्यूक्लियस है। जर्मिनेटिव न्यूक्लियस है जेड़ा ये एक माइटोसिस करूगा ते 2 मेल गैमीट्स बना दूगा ते एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस बना दूगा। ठीक है? दिस इज माय वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दिस इज माय जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। जर्मिनेटिव न्यूक्लियस ने की किता, माइटोसिस कीती एंड माइटोसिस दे एज ए रिजल्ट मेरे कोल 2 मेल गैमीट्स ने जेड़े ओ आ गए। I have is 2 male gametes and one will be the vegetative nucleus or that is also called as tube nucleus। That is also called tube nucleus। Clear? तो अपने को क्या होया, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। हुण पोलन ग्रेन रिस्पेक्टिव स्टिग्मा दे ऊपर गया, स्टिग्मा दे ऊपर जान तो बाद उन्हां दी रिकोगनीशन हुई, रिकोगनीशन दे एज ए रिजल्ट पोलन ग्रेन ने उत्थों दी वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू करता, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना शुरू करता एंड ओदी अगर पहला डिवीजन नहीं हुई तो डिवीजन भी होगी एज वेल एज जिहड़ा ओदा पोर सीगा जो अपने एग्जाइम दे ऊपर होल्स पड़े सीगे, पोलन ग्रेन दी स्ट्रक्चर दे अंदर जर्म पोर्स पड़े सीगे, उन्हां जर्म पोर्स दे अंदरों दी एक
स्ट्रक्चर अराइज होना शुरू हो जाएगा जो कि इन टाइम दी कंटिन्यूएशन है जिन्हों आप कहांगे पोलन ट्यूब। क्लियर। हुण मैं डायग्राम के थ्रू दिखानी है बेटे। देखो सिंपली फर्स्ट डायग्राम सेम जो नीचे बनाई सी, आ मेरा स्टिग्मा है, आ पोलन ग्रेन आया, इन्हें न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना शुरू करता, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया, 3 सेल स्टेज के अंदर आ गया, आ इहदा एग्जाइन है, दिस इज एग्जाइन एग्जाइन एग्जाइन, आ मेरे को इहदा जर्म पोर है, इत्थों दी छोटी जी ट्यूब निकल गई। ठीक है ओके। हुण एक पोलन ग्रेन थोड़ी गिरिया होगा, कई सारे पोलन ग्रेन है, दिस इज पोलन ग्रेन, दिस इज पोलन ग्रेन, दिस इज पोलन ग्रेन, दिस इज द लकी वन। एदी पोलन ट्यूब है जड़ी, एदी इंटाइन है जड़ी, वो पोलन ट्यूब बन के एदे स्टाइल दे थ्रू नीचे आना शुरू कर देती है। ठीक है नीचे इत्थे ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है ये इंटाइन दे कोल आना शुरू कर देती है। Am I clear to all of you? ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, the entry of the pollen tube into the ovule। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ pollen tube ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 3 ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲਰ ਐਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ that is porogamy। ਅਗਰ ਉਹ ਚਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਥਰੂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲਾਜ਼ੋਗੈਮੀ। अगर वो लेटरली कितों दी भी एंटर हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एज द मीजोगैमी। 3 टर्म्स याद रखनियां ने बेटे। जिहड़ी पोलन ट्यूब है वो 3 रस्तियां तो एंटर हो सकती है। अपन ओव्यूल दी स्ट्रक्चर कीती सीगी ना कि आ मेरे कोल इंटेग्यूमेंट्स ने, आ इंटेग्यूमेंट्स ने, आ मेरा माइक्रोपाइलर एंड है, आ मेरा चलाजल एंड है, इत्थे मेरा एग प्रेजेंट है, आ मेरे एंटीपोडल सेल्स ने, आ मेरे पोलर न्यूक्लियाई है, 8 सेल स्टेज। अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ही एंटर हो रही है, इफ द पोलन ट्यूब एंटर थ्रू, हर फ्लावर के अंदर डिफरेंट कंडीशन होगी ना, किसी के अंदर वो पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर थ्रू दे एंड दे थ्रू एंटर होगी, किसी के अंदर वो चलाजा दे थ्रू एंटर होगी, किसी के अंदर वो सेंटर चो ही एंटर, कितों दी भी एंटर हो जाएगी। तो अपने को फर्स्ट कंडीशन है, I have is the first condition, that is porogamy। If the pollen tube is entering through the micropylar end, I have is chalazogamy। If the pollen tube is entering through the chalazal end, third is I have is the last one is mesogamy। If the pollen tube is entering through the midway of the ovule। ठीक है तो अपने को की आ गया, पोरोगैमी है जेड़ा वो मोस्ट कॉमनली हुंदा है, चलाजोगैमी एंड मीजोगैमी है जेड़ा ओहो रेयर पेसेस ते ने जेड़े ओहो हुंदे ने। हुण एक पोलन ट्यूब आ रही है जिहदे कोल 3 सेल्स ने, जेड़े मर्जी वे तो एंटर होई, और पहुंची किथे, उन्हें एग दे कोल ही पहुंचना है। उन्हें किथे रीच करना है, उन्हें एग दे कोल रीच करना है। द नेक्स्ट अपने कोल जेड़ा प्रोसेस है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। पहला तो फर्टिलाइजेशन समझते हैं, फिर डबल फर्टिलाइजेशन। हुण इस ट्यूब दे अंदर की है बेटे, इस ट्यूब दे अंदर 3 स्ट्रक्चर्स हैं। लो जी आ कली ट्यूब बनाती मैंने। ठीक है दिस इज द ट्यूब, ये कोल 3 स्ट्रक्चर्स ने, ट्यूब न्यूक्लियस and these are 2 male gametes। ठीक है आ मेरे को नीचे ओवरी, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, आप इहदा माइक्रोपाइलर एंड बनाता, इत्थे मेरे को 2 and 1 2 3 एंटीपोडल सेल्स। हुण अपने इत्थे फर्टिलाइजेशन दिखानी है। क्लियर आपने की दिखाना है, फर्टिलाइजेशन। आउट ऑफ द, हुण देखो ट्यूब आंदी है, इत्थे आके बर्स्ट हो जाती है, ट्यूब विल बर्स्ट व्हेन इट गॉट इट्स माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है जदों इन्हों दा माइक्रोपाइलर एंड मिलिया, ये ट्यूब बर्स्ट होगी, इहदे चों इत्थों दी इट विल मीट दिस पार्ट, इहदा एक मेल गैमीट है
ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ मैं दो स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ। एक मेल गैमीट है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗ ਆਪਰੇਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲੀਫਾਰਮ ਆਪਰੇਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਐਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਵਨ ਇੱਥੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਨ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ। ਟਿਊਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਵਨ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ पोलर न्यूक्लियाई है, दूसरा मेल गैमीट है ਜਿਹੜਾ ਉਹ पोलर न्यूक्लियाई ਦੇ ਨਾਲ फ्यूज हो जाता है। मैं इतने दो कंडीशंस बनाती हूँ, फर्स्ट फ्यूजन सेकंड फ्यूजन। दिस इज कॉल्ड एज, जब एक मेल गैमीट मीट करता है फीमेल गैमीट में, व्हेन अ मेल गैमीट फ्यूजेस विद अ फीमेल गैमीट, this condition is termed to be as fertilization. Fertilization. Now the second one is this condition. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 3n ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ n ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ n ਸੀ ਨਾ, ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੈਲ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ n ਤੇ n ਮਿਲਿਆ, 2n ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ n plus n ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ n ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ 3n। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, 3n ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਤੀ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫਿਊਜ਼ਨ। ਤਿੰਨ ਸੈਲਸ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ट्रिपल फ्यूजन। पर फ्यूजन होई कितनी बार, 2 बार हुई। दैट इज वाई the fertilization in plants is known as the double fertilization। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗॉड ਨੇ 2 ਵਾਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫੇਟ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਫੇਟ। बट फिलहाल अपने को 2 मेल गैमीट सीगे, उन्हां चों एक मेल गैमीट फीमेल सेल दे नाल फ्यूज कर गया एंड एक रिमेनिंग मेल गैमीट है जिहड़ा वो 2 पोलर न्यूक्लियाई दे नाल फ्यूज हो गया। एक जगह ते कंडीशन हुई n plus n 2n, एक जगह ते कंडीशन हुई n plus n होया। फ्यूजन कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन। एम आई क्लियर? इत्थों तक ही करांगे बेटे, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਈ ਫਿਰ ਯੂ ਵਿਲ ਗੋਟ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ आई give the repeat of this also in the tomorrow's class for 5 to 7 minutes, ठीक है। then we will move on to the post fertilization changes, clear? so thank you for today, ठीक है। इत्थों तक अपना देख लियो बेटे, then we will move on to the next article।